डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राम प्रताप। मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि जब उन्हें टेंस पढ़ा दिया जाता है और फिर उन्हें ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है तो वे सेंटेंस में यूज्ड वर्ब के टेंस को पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी और आप बहुत ही इजी वे में बिना रटे आप समझ जाएंगे कि पूरे टेंस को आप कैसे पहचानें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे कि टेंस मुख्य रूप से 3 भाग में बांटे गए हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे देखिए, ये 3 सेंटेंस हमने लिखा है। नेहा गीत गाती है, इसमें गाती है ये वर्ब है और यहाँ पे जो रूट वर्ब है वो है गाना। अब यहाँ गाना वर्ड में क्या जुटा हुआ है? ती है। इससे ये पता चल रहा है कि नेहा गीत गाती है, मतलब कि ये जो वर्ब है, मतलब जो क्रिया है वो प्रेजेंट में होता है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें इसे प्रेजेंट टेंस में रखना होगा। फिर दूसरा सेंटेंस, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान लिखे, तो यहाँ पे वर्ब है लिखे और इससे पता चल रहा है कि ये काम जो है वो पास्ट में हुआ है। इसका मतलब कि ये वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। इसी तरह से वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब जो है जाएगा, तो जाएगा से पता चल रहा है कि ये जो जाने का वर्क है वो अभी नहीं हुआ है, ना तो हो रहा है, ये आने वाले समय में होगा, तो ये फ्यूचर टेंस में है। इस तरह से बहुत से वाक्य होते हैं और उनमें जो वर्ब यूज किया जाता है उन्हें आप पहचान सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आइए देखिए कैसे हम आसानी से पहचाने, कैसे ही हम कुछ चीज़ों को जान करके पूरे टेंस की पहचान को समझ जाएं। देखिए, प्रेजेंट में अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, वाक्य की क्रिया, ठीक, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो क्रियाएं होती हैं हिंदी में वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती हैं। तो आपको क्रिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्रिया तो आपको तुरंत मिल जाएगी। सेंटेंस के लास्ट में जो होता है वो क्रिया होता है। तो देखिए, अगर क्रिया के अंत में है, हैं, हो, अगर क्रिया के अंत में है, हैं, हो, हूँ है तो 100% वो प्रेजेंट टेंस में है। और अगर क्रिया के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे या आ, ई, ये है तो वो पास्ट टेंस में है। और यदि क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हुआ है तो वो फ्यूचर टेंस में है। लेकिन ये जो तीनों टेंस हैं इन सभी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही 4 पार्ट्स पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और यही 4 पार्ट फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको बस ये 3 नेम याद रखने हैं और उसके बाद ये 4, उसके बाद आपको सभी टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए, हमें इतना तो पता चल गया कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, ये आप पहले पता लगा लेंगे। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये कैसे जानें। तो उसके लिए बहुत ही आसान नियम है। आप अगर इन चारों का जान गए तो आप इन तीनों से रिलेट करके
आप सभी टेंस के बारे में बहुत अच्छे से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए इंडेफिनिट अगर हो तो ता, ती, ते, ठीक। तो अगर क्रिया के अंत में, मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट में जो क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, लता गीत गाती है, सीता भोजन बनाती है। तो देखिए इन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आ रहा है। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, चपरासी घंटी बजाता है, शेर जंगल में दहाड़ता है। तो इन वाक्यों में देखिए ता है, ती है, ते है आ गया। तो ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब यही चीज आप इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान बना सकते हैं। ता था, ती थी, ते थे। यदि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ रहे हैं तो आप वो समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे वह मुझे पढ़ाती थी, ठीक, या बच्चे मैदान में खेलते थे, ठीक, या जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस तरह से अगर ते थे, ता था ये वाक्य के अंत, क्रिया के अंत में आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन आ, ई, ए भी आ सकता है। जैसे हमने भोजन किया तो वाक्य के अंत में यहाँ आ आया। मुंशी प्रेमचंद्र गोदान लिखे तो यहाँ पे ए आया, ठीक। वे बाजार गए या पिताजी दिल्ली गए तो यहाँ वाक्य के अंत में ए आया। तो अगर वाक्य के अंत में जो क्रिया है, क्रिया के अंत में आ, ई, ए लगा हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में तागा, तीगी, तेगे नहीं होता है, केवल गा, गी, गे ही होता है, ठीक। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, वह मुझसे नहीं मिलेगा, ठीक। इस तरह से वाक्य हो, केवल क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो आई होप अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान समझ गए होंगे। अब अगर कोई वाक्य लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो आप वर्ब को पहचान जाएंगे और आपको ट्रांसलेट करने में हेल्प मिलेगी। अब आइए देखते हैं कंटीन्यूअस टेंस। ये इससे भी ज़्यादा इजी है। कंटीन्यूअस वर्ड जो है वो कंटिन्यू से बना है और जो वर्ब होता है वो कंटिन्यू रहता है। रहा, रही, रहे, ठीक। तो यदि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ हो तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक। इस तरह से कोई भी वाक्य हो या माताजी भोजन बना रही हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं, है तो वो प्रेजेंट है। और अगर वो कंटिन्यू है वर्क तो कंटिन्यूअस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर रहा था, रही थी, रहे थे हो, ठीक। जैसे वे स्कूल जा रहे थे, बच्चे मैदान में गेंद खेल रहे थे, ठीक। दो लोग आपस में बात कर रहे थे तो यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि ये जो वर्क है वो बीत चुका है, लेकिन जब मैंने देखा तो ये काम कंटिन्यू था, तो पास्ट में कंटिन्यू था, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी इसी तरह से है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे बच्चे मैदान में गेंद खेल रहे होंगे, किसान खेतों की जुताई कर रहे होंगे, इस तरह के वाक्य। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस।
अब आइए परफेक्ट में। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में पूरा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कोई काम पास्ट में ही पूरा हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट। और अगर कोई काम अभी हुआ नहीं है और वो कोई निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। इसकी पहचान क्या है? चुका, चुका, चुकी, चुके, ठीक, या आ, ई, ये, ठीक। तो इस तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। अगर क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है हो तो वो वाक्य की जो क्रिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ, सूर्य निकल आया है, यहाँ देखिए आया, या है, आया है, ठीक, या आ है, आया है, ठीक। या बच्चे स्कूल चले गए हैं, या किसान धान की रोपाई कर चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे हो तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, या मेरे घर पहुंचने से पहले ही बिजली जा चुकी थी। तो मतलब एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम, मतलब काम होने से पहले दूसरा काम पूरा हो चुका था, मतलब पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट, ठीक। और अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे मैं सोमवार तक आपका पैसा चुकता कर चुका होऊंगा, या मैं मंगलवार तक आपको ये काम पूरा करके दे चुका होऊंगा। इस तरह से बहुत से लोग वादा करते हैं कि इतने समय तक हम ये काम कर चुके होंगे। तो इस तरह की क्रिया जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब आइए देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा, रही, रहे प्लस टाइम। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो क्रिया होती है उसके अंत में वैसे ही पहचान जुटी होती है जैसा कि कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम भी दिया रहता है, समय का भी बोध होता है, जिससे ये पता चलता है कि क्रिया पहले ही समाप्त हुई है और क्रिया कुछ हो भी चुकी है और क्रिया कुछ जारी भी है। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो इस वाक्य में क्रिया ये पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और समय भी दिया 10 वर्ष से, या मैं 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि मेरी क्रिया जो है 10 वर्ष तक पूरी भी हो चुकी है, प्लस जो है अभी जारी भी है। बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्रिया 2 घंटे पहले ही शुरू हुई है और अब भी जारी है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होगा। वे 4 दिन से खेत में मेहनत कर रहे थे, या इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। वे 2 महीने से स्कूल जा रहे होंगे, ठीक। इस तरह के वाक्य अगर हों, मतलब वाक्य के अंत में क्रियाएं लगी हों, तो आप पहचान जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कंटीन्यूअस की ही पहचान होती है, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।